3 का देखते हैं हम। 1 इसमें दिया हुआ है, इन एन बी ए पी दिया हुआ है, उसमें ए दिया हुआ 5, डी दिया हुआ 3 और ए एन दिया हुआ 50 और एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन और एस एन के लिए यानी ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू रखें इसमें, यानी ए बराबर कितना है 5, डी बराबर कितना है 3, ए एन कितना है 50। तो 50 बराबर कितना होगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। 5 को मैं इधर ले आता हूँ, कितना हो गया, ये प्लस का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया 45 प्लस 45 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 3 यहाँ पर क्या है इंटू में है, इधर ले लेंगे भाग में हो जाएगा, 45/3 बराबर एन माइनस 1 कट गया, कितने बार गया 15 बार, एन माइनस 1 बराबर 15। तो एन बराबर कितना होगा 15 प्लस 1 बराबर 16। एस एन मालूम करेंगे हम। एस एन के लिए एस एन बराबर एन माइनस एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, सीधा ए एन दिया हुआ है तो सीधा रख देंगे। तो एन कितना है 16/2 और ये कितना है आपका 5, ये कितना 5 प्लस कितना है 50। ये काटो 8 बार हो गया, बराबर 8 गुणा 55, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, 440, यही हुआ इसका आंसर। और अभी देखते हैं हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट, जिसमें दिया हुआ है ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35 और फाइंड डी एंड एस 13, ये मालूम करना है। तो ए 13 बराबर कितना है 35 और ए कितना है, हल पर चलते हैं, ए बराबर कितना है 7। तो निकालते हैं इसका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है ए एन 35 बराबर ए 7 एन माइनस 1 इंटू डी। तो 35 की साइड में मैं 7 को ले आता हूँ, बराबर कितना हुआ, एन कितना है आपका 13 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया 35 में 7 गया 28, 13 में से 1 गया 12 डी बराबर हो गया 28 और डी बराबर हुआ 28/12। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, यानी डी बराबर हो गया 7/3। अभी ऐसा देखते हैं हम, n/2 ए प्लस ए एन दिया हुआ है हमारा 35 दिया हुआ है, तो n कितना है 13/2, ए कितना है 7 प्लस
ए एन कितना है 35। क्या है S13। तो S13 बराबर होगा 13/2 गुणा 7 और 35 कितना हो गया 42, काटो कितना हो गया 21, 13 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 कम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, 273 जिसका आंसर आया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब अगले पार्ट्स के लिए चलते हैं हम अगले पेज पर। तो प्रश्न नंबर 3 का देखते हैं, तीसरा पार्ट, तीसरा हिस्सा। इसमें दिया हुआ है A12 कितना है 37, डी कितना है 3 दिया है, ए और S12 ज्ञात करना है। इसके लिए एन दिया है आइए ये बराबर कितना है 37, यानी ए एन बराबर ए प्लस ए एन का A12 का मतलब है ए एन दिया हुआ आपका 37 और इसमें डी दिया हुआ है और ए मालूम करना है और S13 मालूम करना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है आपका 37 इजिकल टू कितना है ए प्लस कितना है एन 13 माइनस 1 और डी कितना है 3। सॉरी कितना 12 दिया हुआ है 12वां पद। तो 37 बराबर ए प्लस 11 11 10 12 में से 1 गया 11 11 33 हो गया 37 और 33 को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस में हो गया बराबर ए। तो ए बराबर कितना हुआ 37 में से 33 गया तो 4 हो गया। अभी हमको मालूम करना है S12 के लिए एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन कितना है आपका 12/2, ए कितना है 4 प्लस ए एन कितना है 37, कट गया 6 बार 6 इंटू 7 4 11 41 बराबर क्या हुआ S12। तो S12 बराबर कितना हो गया 6 एकन 6 चौक का 5वां हिस्सा। इसमें दिया हुआ D बराबर 5 और S9 बराबर 75, ए और A9 ज्ञात करना है, ए और A9 ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो S9 कितना है 75 बराबर एन कितना होगा
एन कितना होगा 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 75 बराबर 9/2 2a प्लस 9 में से गया 8 और डी कितना है 5। पिचहत्तर बराबर 9/2, मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो a प्लस 8 पंजे 40 कितना बचा 20 बचा। 2 से 2 कट गया। 75 बराबर 9a प्लस 9 दूनी 18 180। ठीक है, 75 इसको मैं इधर ले आता हूँ 180 को माइनस 180 बराबर 9a। तो 75 में से 180 में से 75 घटाया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गया 0 1 और बराबर 9a। तो a बराबर कितना होगा 105/9। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 35/3। 35/3 और वो किसका होगा माइनस का होगा। a = माइनस 35/3। ठीक है, तो a मालूम पड़ गया हमको। अभी हमें क्या मालूम करना है a9 मालूम करना है। a9 मालूम करने के लिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a9 मालूम करना है। a बराबर कितना है 35/3 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 और d कितना है 5। माइनस 35/3 प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 पंजे 40। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 आया, 3 का 3 चला गया, कितना आया -35 आया। 3 बार गया, 3 चौक 20, 120 हो गया। बराबर कितना हुआ प्लस 120 में से -35 घटाएंगे, कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 3 गया 8 प्लस का बटे 3। ठीक है, तो a9 बराबर कितना हुआ 3 दूनी 6, नहीं जा कटेगा। a9 बराबर 85/3। ये हुआ इसका आंसर। तो अभी देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का छठे में इसमें दिया हुआ है a = 2, d = 8 और SN 90 दिया है, n और an ज्ञात करना है। तो इसमें SN 90 दिया हुआ है, तो हम SN को लेकर चलते हैं। n/2 इन ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर एस एन। एस एन कितना दिया हुआ है 90। तो n कितना है आपका हमको पता नहीं है, मालूम करना है, n मालूम करना है, n/2 इन ब्रैकेट 2 और a दिया हुआ है इंटू 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n माइन अपॉन 2 4 प्लस 8, डी का मान कितना 8 दिया हुआ था। तो n माइनस वन इंटू 8 बराबर 90। n माइनस 2 4 प्लस 8 n माइनस 8 बराबर 90। ठीक है। तो इसमें से मैं ये 4 है, 4 प्लस n/2, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लूँ इंटू 4 कॉमन ले लिया तो ये गायब हो गया। क्या बचा 4 दूनी 8, 2n माइनस -8 और 4 प्लस का 4 में से कितना 4 बचा और 4 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा बराबर 90। इससे ये कट गया 2 बार। तो क्या है 2n इंटू 2n माइनस 1 इजिकल टू 90। अभी हाँ 2n अभी n माइनस 2n माइनस 1 इजिकल टू 90। ये 2 मैंने नीचे ले लिया, कितने बार गया 45 बार, ये चला गया। तो n और 2n क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45। 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को मैं दल रहा हूँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 45 बराबर 0 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। तो अभी 2n प्लस 9, इसका मैंने क्या किया इसका फ्रैक्शन किया, इसका गुणनखंड निकाला। 9 को हम यदि 9 × 90 कर दें तो उसमें 1 बचेगा और 9 में से जिसको लिखूँ मैं प्लस का, मेरे को 9n चाहिए माइनस का, प्लस 9n माइनस 10n लिख दूँ माइनस 45 बराबर 0। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं 10 माइनस के 10 में से 9 घटा दिया प्लस का तो माइनस n बच गया। तो अभी ये n स्क्वायर है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया n, इन दोनों में से n कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या बचा 2n प्लस 9 और इसमें से मैंने -5 कॉमन ले लिया। क्या बचा -5 कॉमन ले लिया तो 5 दूनी 10, 2n प्लस 9 बराबर 0। तो अभी हमें 2 खंड मिल गए, 2n
प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0। तो n बराबर कितना होगा, 9 को मैं ले जाऊंगा तो -9 और ये 2 आ जाएगा नीचे, n बराबर -9/2 और दूसरा हो गया n बराबर 5। तो n बराबर -9/2 ये पॉसिबल नहीं है, यानी n इजिकल टू -9/2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा होगा, n बराबर 5 इसका उत्तर होगा। तो ये था छठा पार्ट। आगे देखते हैं हम प्रश्न 3 का। सातवां पार्ट और आठवां पार्ट। पहले आठवें को देख लेते हैं। आठवें में दिया हुआ है AN 4 D 2 और HN 14 दिया है, तो N और A ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए A ज्ञात करने के लिए A प्लस n-1 इंटू D बराबर क्या है, AN। और AN कितना है हमारा, 4 दिया हुआ है। A मालूम करना है, n हमें मालूम करना है, तो A प्लस n-1, D कितना है, 2 दिया हुआ है। तो क्या है, A प्लस 2n-2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो A बराबर कितना हुआ, 2 4 प्लस ये वाला 2 माइनस वाला 2 हो गया, ठीक है, -2n। इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी Sn मालूम करते हैं। Sn बराबर n-n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn कितना है, -14 बराबर n/2। n मालूम करना है हमें, तो कितना हुआ, 2 गुणा A का मान रख दिया हमने, 4 और 2 6 -2n प्लस n D बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसको मैं अभी n-1 इंटू D कर देता हूँ। ठीक है, -14 बराबर n/2 इन ब्रैकेट 12 माइनस 2n प्लस D कितना है, D बराबर 2 है, तो D की जगह मैं रखता हूँ 2 n-1 इंटू 2 -14 बराबर n/2 12 - 2n प्लस 2n
-2, ये -2 है और ये 10 है, 12 है, कितना बचा? 10 बच गया माइनस दो का, देखिए थोड़ा गलत हुआ है, 2 का 6 में है, 2 का 6 और 2 में दोनों में गुणा है, ये 2 का 6 और दोनों में गुणा है, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया और ये हो गया 4n माइनस का 4n, माइनस का 4n और प्लस का 2n कितना बचा? माइनस का 2n बचा। ठीक है, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, -14 बराबर n/2, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 5 माइनस n बच गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? -14 बराबर 5 का n में करेंगे तो कितना हो? 5n, 5n माइनस n स्क्वायर, तो बराबर क्या हुआ? -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। n को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। इसका मैं गुणनखंड करूँ, 7 दूनी 14, 7 में से 2 चला जाएगा, 5 बचेगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। n मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, n बचा -7। ठीक है, इसमें से मैं +2 कॉमन ले लिया, n -7 बराबर 0, तो क्या बचा? n -7 बराबर 0, तो बचा n + 2 बराबर 0। तो n इस हालत में क्या हुआ? n बराबर 7 और n बराबर -2। -2 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नॉट एप्लीकेबल। नेगेटिव एप्लीकेबल नहीं है, तो n बराबर कितना रहेगा? 7। n बराबर कितना होगा? 7। अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? समीकरण 1 में n का मान रखने पर, थोड़ा सवाल लंबा सा हो रहा है। a = 6 - 2n, ये है समीकरण हमारी 1। तो a = क्या हुआ? 6 - 2 × 7 बराबर
6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितना बचा -8। ए बराबर -8 ये हमारा आ गया, और n कितना आ गया 7। यही हुआ हमारा आंसर। अब देखते हैं हम इसका 8वां में दिया हुआ है हाँ 8वां हो गया। 7वां देखते हैं हम। 7वें में दिया है ए बराबर 8, ए एन 62 और एच एन 210 दिया है, तो एन और डी ज्ञात करो। तो एन एस एन कितना दिया है 210, तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एल कितना है आपका एन 62 है, बराबर एन बटे 2 ए कितना है 8 प्लस एल 62 है। तो अभी एन बटे 2 एस एन कितना आपका 210 और 62 और 8 कितना हो गया 70। तो 210 बराबर एन बटे 2 गुणा 70 कितने बार गया 35 बार गया, सॉरी 35, यानी 35 एन बराबर कितना हो गया 210। तो एन बराबर कितना होगा 210 बटे 35। ये 6 बार कट गया, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 6 बार गया। तो n बराबर कितना हो गया 6। तो क्या करना है n मालूम करना है और d मालूम करना है। तो अभी देखते हैं d मालूम करने के लिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 62 है, बराबर ए कितना आया हमारा 8 है, ए प्लस एन कितना आया 6 माइनस 1 इंटू डी 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 निकल गया कितना हो गया 5 डी। 62 में से 8 निकालते हैं आप, 8 इस साइड में गया बराबर 5 डी। 62 में से 5 गया तो कितना हो गया 54 बराबर 5 डी, और डी बराबर कितना हो गया 54 बटे 5। यही हुआ इसका आंसर। तो हो चुके हैं 8 क्वेश्चन। हम देखेंगे इसके बाद 9वां और 10वां। नौ में दिया हुआ है, यानी प्रश्न 3 का 9वां पार्ट में दिया हुआ है ए बराबर 3 एन बराबर 8 और एस 152 में दिया है डी ज्ञात कीजिए। तो देखें फिर इसको निकाल के एस दिया हुआ है, तो एस को लेकर चलते हैं हम। एस एन बराबर एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन कितना 192
बराबर ए कितना है 8/2, 2 गुणा ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कट गया 4 बार, 192 बराबर 4 2 3 6 प्लस 7D। तो 192 192/4 बराबर ये कितने बार हो गया 4 चौक 16, 3 बचा 4 अट्ठे 32, 48 बार बराबर 6 प्लस 7D। तो 48 में मान यहाँ 6 में बदल जाता हूँ, बराबर कितना होगा 7D होगा। कितना बच गया 48 में से 6 निकाला तो 42 बराबर 7D। 42/7 बराबर D, 7 6 42, D बराबर 6। इसका आंसर होगा। एक लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 3 में 10वां, L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, A ज्ञात कीजिए। S बराबर 144 है, तो SN कितना 144 हो गया, 144 हो गया बराबर N/2 A प्लस L। ठीक है, तो क्या हुआ N कितना है 9 पद हैं, 9/2 A ज्ञात करना है हमें, A प्लस L कितना 28। ठीक है, तो 144 इसको मैं बदल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 2/9 बराबर A प्लस 28। तो 16 9 144, 16 दूनी 32, 32 16 दूनी 32 बराबर A 28। तो A बराबर कितना होगा 32 माइनस 28 बराबर 4, यानी A = 4 इसका हुआ आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। ऐसे ही आप देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो के लिए देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।